नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपनी विधानसभा चंपावत का दौरा किया। दौरे का आगाज मुख्यमंत्री ने गोलजीयू मंदिर में पूजा अर्चना के साथ किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है। चंपावत जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन लगने से लोगों को खासी राहत मिलेगी। चंपावत दौरे पर मुख्यमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। अनेक सीमांत क्षेत्रों में जो विकास के काम हो रहे हैं, चाहे वो सड़क के हों, चाहे हमारी पार्किंग के हों, सौंदर्यीकरण के हों या अवस्थापना सुविधाएं हों, उन सभी पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी हमारी प्राथमिकता में है। आज यहाँ पर सिटी स्कैन भी विधिवत रूप से प्रारंभ हो गया है। आने वाले समय में हमारा यहाँ क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी बन रहा है, वो भी निर्माणाधीन जल्दी बन जाएगा। तो आने वाले समय में एमआरआई की सुविधा भी हो जाएगी। हमारा प्रयास है कि डॉक्टर भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर आ जाएं। अपने 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल ने अगवानी की। उपराष्ट्रपति के साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद रहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार से 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून में रहेंगे। 1 सितंबर को ऋषिकेश एम्स में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। रुद्रप्रयाग में आज एक हेलीकॉप्टर दूसरे हेलीकॉप्टर से गिर गया। केदारनाथ रूट पर रामबाड़ा के पास यह हादसा हुआ है। दरअसल ये खराब हेलीकॉप्टर था, जिसे लेकर दूसरा हेलीकॉप्टर MI-27 ले जा रहा था, लेकिन ये गिर गया। वो तो गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। दरअसल कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, जिसकी रिपेयरिंग होनी थी। MI-17 हेलीकॉप्टर से इस हेलीकॉप्टर को लिफ्ट किया जा रहा था, तभी थारू कैंप के पास वायर टूटने से हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया। आपदा के बाद केदारनाथ के पैदल ट्रैक को पूरी तरह फिट करना चुनौती बना हुआ है। यही वजह है कि 3 नवंबर के बाद अगली बार के लिए काम शुरू हो जाएगा। तो रामबाड़ा से पुराने रास्ते फिर से खोलने के प्लान पर काम हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। – 2013 की तबाही झेल चुके केदारनाथ के पैदल ट्रैक पर 1 दशक बाद आई आपदा ने एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में अगले सीजन के लिए इस ट्रैक को सही करने का काम 3 नवंबर से शुरू हो जाएगा। 2013 के बाद केदारनाथ में काम कर चुके कर्नल अजय कोठियाल हाल में ट्रैक का दौरा करके लौटे हैं। कोठियाल के मुताबिक 6 महीने जब यात्रा बंद होगी, तब सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पूरे रूट पर काम किया जाएगा। तो जिन 10 जगहों पर भारी नुकसान हुआ है, वहां रास्ता फिट किया जाएगा। इतना फोकस इतने टाइम से 2014 के बाद से इतने टाइम से एक्सपीरियंस हो गया है। तो अभी बड़ा डैमेज हुआ है वो इस पीरियड में, जबकि जिसे हम लीन पीरियड बोलते हैं 3 नवंबर के बाद में, और अगली बार जब यात्रा खुलेगी तब तक उस पीरियड में अच्छे तरीके से हो जाएगा। केदारनाथ में हर साल आने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में मौजूदा ट्रैक पर पैदल यात्रियों, घोड़े खच्चर और डंडी कंडी वालों को भी एक साथ चलना पड़ता है। तो आने जाने के लिए एक ही रास्ता होने की वजह से यात्रियों को खासी मुश्किलें होती हैं। इसी व्यवस्था को सुधारने के लिए रामबाड़ा से केदारनाथ तक पुराना पैदल रास्ता शुरू करने का भी प्लान है, जो केदारनाथ जाते हुए पहले बाईं तरफ था। लेकिन 2013 की आपदा में वो रास्ता बर्बाद हो गया। कर्नल कोठियाल के मुताबिक रामबाड़ा से केदारनाथ 1 वे सिस्टम होने से यात्रियों को मदद मिलेगी। अब 10 साल हो गए, अब दोबारा से सरकार कोशिश कर रही है बाएं तरफ वाले रास्ते को, जिसे बोलेंगे रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी, उसको दोबारा ठीक करने की। स्टेबिलिटी एक फैक्टर होता है पहाड़ में, वो स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए काम चल रहा है। और जब जितना जल्दी हो सकेगा दोबारा से रास्ता उस पर जाएगा।
उसका एडवांटेज ये भी हो जाएगा कि एक रास्ता जाने के लिए हो जाता है, एक आने के लिए हो जाता है। तो उससे भी फिर जब यात्री बढ़ते हैं, घोड़े खच्चर बढ़ते हैं, डंडी कंडी वाले बढ़ते हैं, तो डेंसिटी और फ्रिक्शन आपस में रिड्यूस हो जाता है। इस बार अब करीब 2 महीने की केदारनाथ यात्रा बची है, तो मौसम ठीक होने के साथ इसी पैदल रास्ते से यात्री केदारनाथ पहुंचेंगे और फिर अगली बार के लिए ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। ऋषिकेश के यात्रा टर्मिनल में चारधाम यात्रियों की रौनक एक बार फिर से बढ़ने लगी है। यात्रा टर्मिनल से तीर्थयात्री अपना रजिस्ट्रेशन कराकर बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत गंगोत्री यमुनोत्री के लिए रवाना हो रहे हैं। भक्तों में यात्रा को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बारिश की रफ्तार कम होने के बाद एक बार फिर से चारधाम यात्रा रफ्तार पकड़ रही है और दूसरे राज्यों से श्रद्धालु यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। और आप बताइए, अब जो है चार धाम के लिए केदारनाथ बद्रीनाथ पत्नी और हम दोनों जा रहे हैं। जी कैसा लग रहा है उत्तराखंड आके? अच्छा, कोई ऐसा बात नहीं। केदारनाथ की और बद्रीनाथ जी जी। हाँ, तो कैसा लग रहा है उत्तराखंड आके? आगे जाएंगे जब पता। अब तो यहाँ तो बढ़िया लग रहा है खूब। अच्छा। हाँ, खूब बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भैया। 4-5 रात रह रहे हैं, खूब आनंद आ रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा में बीजेपी के 2 नेता इस कदर उलझ पड़े कि उन्होंने आपस में न केवल कुर्सियां चलाईं बल्कि एक दूसरे को जमकर गालियां भी दी। बीजेपी के सस्ता अभियान का संयोजक कौन बनेगा, इसको लेकर शुक्रवार को मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में 2 दावेदार आपस में उलझ गए। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में सुना जा सकता है कि कोई सीनियर नेता लड़ाकू नेताओं को बीजेपी के अनुशासन की दुहाई भी दे रहा है, बावजूद इसके नेता मानने को तैयार नहीं हुए। ऋषिकेश से खबर है, यहां पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के सामने एक पटवारी को गुटखा चबाने का शौक भारी पड़ गया। दरअसल शुक्रवार को जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान एक शख्स ने पटवारी के फोन न उठाने की शिकायत मंत्री से की। इस पर मंत्री ने जब पटवारी से जवाब मांगा तो वो गुटखा चबाने की वजह से बामुश्किल अपना नाम ले पाया। इस पर गुस्से से आग बबूला मंत्री ने पटवारी को गुटखा थूकने की हिदायत दी। साथ ही गुटखा चबाने वाले पटवारी के खिलाफ एक्शन लेने के भी निर्देश दिए हैं। ये मुंह में क्या गुटखा डाल रखा है? हैं? तुम्हें पता है किसके सामने खड़े हो? इसके खिलाफ कार्रवाई करो। गुटखा खा के यहाँ पे आया है, दोनों बातें करो। एक कितने दिन से यहाँ पे 11 महीने। हटाओ इसको यहाँ से, तुरंत हटाओ इसको यहाँ से, हटाइए। मसूरी से खबर है, जहां पर एक थार जीप सवार पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाकर बिना पैसे दिए फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जब जीप भागने लगी तो उसके नीचे आने से एक कर्मचारी बाल बाल बचा। जानकारी के मुताबिक भगाने के दौरान जीप ने कुछ और गाड़ियों को भी टक्कर मारी है। वहीं शिकायत के बाद पुलिस गाड़ी को ट्रेस करने में लगी हुई है। जो सुबह 7 बजे की घटना है सर। ये आते हैं, डीजल डलवाते, कहते टंकी फुल कर दो। 4600 रुपये का पूरा डीजल आया और ढक्कन लगाने के बाद जैसे कि मतलब हमने कहते इनसे पेमेंट मांगा, इन्होंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके फुल स्पीड में गाड़ी लेकर के भाग गए, फरार हो गए। और आगे से मैं बाल बाल बच गया। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मंजूनाथ टीसी को जान से मारने की धमकी मिली है, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। उधम सिंह नगर जिले के रहने वाले एक अपराधी अभिषेक मिश्रा ने इंटरनेशनल नाम की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एसएसपी के लिए भद्दी भद्दी गालियों के साथ जान से मारने की धमकी लिखी गई है। इसमें लिखा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग एसएसपी मंजूनाथ टीसी को नहीं छोड़ेंगे। इस पर अब उधम सिंह नगर जिला पुलिस जांच कर रही है। पुलिस अब अभिषेक मिश्रा नाम के शख्स की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि अभिषेक मिश्रा एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है और दूसरे राज्यों में भी उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। मिश्रा नाम के व्यक्ति ने एक पोस्ट डाला था जो उधम सिंह नगर के एसएसपी के लिए, और उसमें उन्होंने कथित जो गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, उसका भी नाम लिया था। तो इस मामले का तुरंत संज्ञान लिया गया पुलिस द्वारा और इसमें हमने अपने साइबर सेल से विस्तृत जांच कराई है पता लगाने के लिए कि इस जो हैंडल है जो यूज
है। इसके पीछे आखिरकार कौन है, इनके बारे में जब जानकारी की गई तो पता चला कि ये पंतनगर के निवासी हैं और इनकी खोजबीन के लिए टीम्स भेज दी गई हैं। उत्तरकाशी वर्णावत पर्वत पर भूस्खलन से खतरा बना हुआ है। वहीं प्रशासन ने 30 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित जगह पर जाने का नोटिस दिया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि नियम के अनुसार सुरक्षित जगह पर जाने वाले लोगों को किराए की धनराशि भी दी जाएगी। नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर कोई परिवार नोटिस मिलने के बाद भी वहां पर रहता है और कोई नुकसान होता है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। उत्तरकाशी के वर्णावत पर्वत को लेकर आखिर क्यों सरकार और प्रशासन इतनी जल्दी हरकत में आ गया, तो इसकी वजह है वर्णावत का इतिहास, जो कि बेहद ज्यादा डरावना है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। करीब 2 साल पहले हुई जोशीमठ भू धसाव की घटना के बाद अब उत्तरकाशी में भी एक नया संकट खड़ा हो गया है। लेकिन उत्तरकाशी का संकट थोड़ा अलग है। यहाँ शहर के ठीक ऊपर वर्णावत पर्वत पर लैंडस्लाइड शुरू हो गया। पिछले कुछ दिन से यहाँ लगातार पत्थर गिर रहे हैं। डर इस बात का है अगर इसका दायरा बढ़ा तो वर्णावत एक बार फिर से पूरे शहर को अपनी चपेट में ले सकता है। आज से ठीक 21 साल पहले सितंबर 2003 में वर्णावत पर्वत पर 1.5 किलोमीटर लंबा लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ था। तब बिना बारिश के वर्णावत पर्वत दरका था तो 1 महीने तक पहाड़ से शहर पर पत्थरों की बरसात होती रही। इससे हुए नुकसान की भी कल्पना इस बात से की जा सकती है कि इससे 221 घर तबाह हो गए, 362 परिवारों को विस्थापित करना पड़ा था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके ट्रीटमेंट के लिए 282 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। 21 साल बाद यही पर्वत अब दूसरे छोर से दरकने लगा है। अब वहाँ पर भी जो है कल बहुत अधिक मात्रा में रात को मलबा और काफ़ी बड़े बड़े बोल्डर आए हैं। अब पीछे जो बैरिकेडिंग जिस समय वर्णावत आपदा आई थी उस समय की जो लगी हुई है उस पर वो काफ़ी हद तक टिके है। और अब धूप लगने के बाद ही पता चलेगा कि क्या वो ऐसा तो नहीं कि कई बार जैसे पिछली बार पूर्व में हुआ था कि सूखने के बाद वो झरना शुरू होता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भविष्य में जो उस तरफ जितने अधिक हो सके पेड़ लगाए जाएं ताकि जो है कहीं ना कहीं इन पेड़ों ने जो अभी वहाँ पर वर्तमान में है और जो बैरिकेडिंग जो हुई है उसने उस मलबे को काफी हद तक रोका है। वर्णावत पर एक्टिव हुए इस लैंडस्लाइड ने सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सचिव आपदा को उत्तरकाशी भेजकर पूरी रिपोर्ट मांगी। निरीक्षण कर लौटे सचिव आपदा प्रबंधन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, वर्णावत का पहले का ट्रीट सुरक्षित है लेकिन नए एक्टिव जोन में मलबा और टूटे पेड़ जमा हैं, लिहाजा ढलान के नीचे रह रहे परिवारों को शिफ्ट किया जाना जरूरी है। वहीं मलबा रोकने के लिए लोहे के एंगल्स और वायर क्रेट लगाने होंगे। इसके साथ ही GSI से इसकी डिटेलिंग जांच भी कराने के लिए कहा गया है। पहला काम हमने ये किया है कि जो भी लोग नीचे रहते हैं जहाँ पे पत्थर गिरने की संभावना है, मलबा गिरने की संभावना है, जो कि मलबा और पत्थर दोनों वहाँ रुके हुए हैं, ऊपर बरसात होगी तो वो नीचे आएगा, तो उनको शिफ्ट करने के लिए कहा गया है कि उनको शिफ्ट कर ले। उनको शिफ्ट करने के बाद जो किराए की धनराशि होती है और जो मदद होती है वो मदद हम पूरा का पूरा करेंगे। पहला काम ये होगा। दूसरा काम, उसको रोकने के लिए हमें नीचे दीवार बनानी पड़ेगी, कुछ लोहे की ग्रिल जैसे वहाँ लगी हुई है वो लगानी पड़ेगी, कुछ और कार्य करने पड़ेंगे। बहुत बड़े एरिया में नहीं है, थोड़ा सा एरिया में है, बट वो खतरनाक हो सकता है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। उसी दिशा में हम लोग काम करते हैं। बहरहाल 21 साल बाद एक बार फिर से उत्तरकाशी के लोग दहशत में हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस गंभीर चुनौती को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उत्तरकाशी से बलबीर परमार के साथ देहरादून से सुनील लव प्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में जोशियाड़ा झूला पुल से एक लड़का भागीरथी नदी में कूद गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि नदी में कूदने वाला लड़का बड़ेथी गांव के रहने वाला है, जो वर्कशॉप में गाड़ियों की धुलाई का काम करता था। फिलहाल लड़के की तलाश जारी है, लेकिन लड़का नदी में क्यों कूदा इसकी वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि 1 महीने में 3 लोग नदी में कूदकर अपनी जान दे चुके हैं। ऋषिकेश से खबर है, जल पुलिस की मुस्तैदी से राजस्थान का एक युवक शनिवार को गंगा में डूबने से बाल बाल बच गया। राजस्थान के यात्रियों का दल मुनि की रेती थाना क्षेत्र के नाव घाट पर
गंगा दर्शन करने के लिए पहुंचा हुआ था। इसी बीच दल का एक सदस्य, इसका नाम गोविंद गोयल बताया जा रहा है, वो अचानक से गंगा की तेज धाराओं में डूबने लगा। चीख पुकार सुनकर वहां तैनात जल पुलिस के युवक को डूबने से बचा लिया गया। देहरादून की निरंजनपुर मंडी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सचिव अजय डबराल के साथ पूरी टीम ने मंडी का निरीक्षण किया और 20 आढ़तियों को सम्मान दिए, जिन पर अवैध अतिक्रमण के लिए 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। वहीं भविष्य में अतिक्रमण न करने की हिदायत दी गई है। वहीं मंडी में हर दिन सफाई के भी आदेश दिए गए हैं। तो बारिश होने पर नगर निगम से फॉगिंग को कहा गया है, ताकि पानी जमा होने से डेंगू के मच्छर पैदा न हो। शनिवार और सोमवार को प्रत्येक दिन हम सफाई और अतिक्रमण दोनों पे फोकस करते हुए इस मंडी को जो है अधिक से अधिक सुगमता से लोगों का आवागमन रह सके, यातायात सुनिश्चित हो सके, ऐसा प्रयास है। आगे बढ़ते हैं। कभी सूखे ने मारा, कभी आपदा ने फसल बर्बाद की और अब बीमा कंपनियों ने किसानों को परेशान किया है। क्या ये पूरा मामला ये इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। रामगढ़धारी के किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। नैनीताल के पहाड़ी किसान बीमा कंपनियों से परेशान हैं। खेती में नुकसान के बाद भी किसानों को औने पौने दाम ही बीमा के नाम पर मिल रहे हैं, लिहाजा किसानों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नैनीताल के ओकल कांडा, धारी, रामगढ़, भीमताल समेत अन्य पहाड़ी किसान परेशान हैं और अब आंदोलन की बात कर रहे हैं। भीमताल के किसानों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे। धारी भीमताल के जो किसान हैं विशेष तौर से, अगर इनका मुआवजा नहीं मिलता है, मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे, अगर नहीं मिलता है तो कंपनी के खिलाफ हम बहुत उग्र आंदोलन करेंगे। बीमा कंपनी से हम जवाब पूछेंगे कि आपने किसानों के साथ धोखा क्यों किया। तो हर फल फ्रूट का और फसल का हम बीमा करते हैं और बीमा कंपनियों के द्वारा हमें प्रीमियम तक नहीं दिया गया। इसी बारे में आज बैठक यहाँ पर की गई। नैनीताल के पहाड़ी किसानों ने आलू, टमाटर से लेकर सेब, आड़ू, फूलम समेत सभी फसलों का बीमा किया था, लेकिन मौसम की मार से किसानों की फसल बर्बाद हो गई, जिसके बाद किसानों को फसल के बीमा की पूरी पेमेंट भी नहीं मिली। वहीं अधिकारी पूरे मामले की जांच की बात कर रहे हैं। बीमा का अगर प्रीमियम का कोई इस तरह का इशू है तो हम इसको कृषि विभाग के माध्यम से चेक करा लेंगे, और अगर किसी कंपनी की या किसी पर्टिकुलर ऑफिसर की लापरवाही सामने आती है तो उस पर एक्शन लेंगे। किसान बीमा की पेमेंट नहीं मिलने से परेशान हैं और बीमा कंपनियों पर छलने का आरोप भी लगा रहे हैं, लिहाजा अब उग्र आंदोलन की चेतावनी अन्नदाता दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी से खबर है, यहां पर एक नामी स्कूल में छात्रा से छेड़खानी हुई है। शहर के नामी स्कूल के टीचर पर आरोप लगाए। छात्रा को टीचर ने प्राइवेट पार्ट की फोटो भेजी है। छात्रा 10वीं में पढ़ती है। कोतवाली में पॉक्सो एक्ट में ये केस दर्ज हुआ है। बातचीत करने के लिए शैलेंद्र नेगी हमारे संवाददाता हल्द्वानी से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, कब का ये मामला और पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, इस छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई है। ये कोतवाली पहुंची और इसने शिकायत दर्ज कराई है कि जो स्कूल में पढ़ाने वाला जो टीचर है, जो फिजिक्स का टीचर है, मैथ्स का टीचर है, वो इसके साथ छेड़खानी करता है स्कूल के भीतर। और जब ये घर चली जाती है तो इसको इंस्टाग्राम और जो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जरिए ये अश्लील मैसेजेस भेजता है और साथ ही अपने प्राइवेट पार्ट की फोटोज भी इसने भेजी हैं और कई तरीके के अश्लील मैसेजेस भी भेजे हैं, जिसके सारे के सारे जो प्रूफ हैं इस छात्रा ने जमा करवाए हैं अपनी शिकायत के साथ साथ। इसीलिए पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और ये शहर का नामी स्कूल है, एडेड स्कूल है सरकार की तरफ से, और ये टीचर हाल ही में यहाँ तैनात हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। और ये इस तरीके की जो हरकत है उससे लोगों में गुस्सा भी है, क्योंकि ये मुस्लिम छात्रा है और लोगों में बहुत इसको लेकर के गुस्सा देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से स्कूल के भीतर जो बेहद सुरक्षित जगह मानी जाती है और जहाँ स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं वहां भी छात्रा के साथ इस तरीके की वारदात हो रही है। और ये शिक्षक इस तरीके की घिनौनी हरकत कर रहा है कि अपने प्राइवेट पार्ट की फोटो वहां उसे भेज रहा है और इसे बिल्कुल भी डर नहीं है कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और किस तरीके के अपने स्टूडेंट्स के साथ
इस तरीके की ये घिनौनी हरकत को अंजाम दे रहा है। तो ये सब बातें अब जांच का विषय हैं और पुलिस का यही कहना है कि पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही जो है इस टीचर की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बिल्कुल शैलेंद्र, आरोपी टीचर की तरफ से या स्कूल की तरफ से अब तक कोई रिएक्शन सामने आया है? देखिए, आरोपी टीचर अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उसके अलावा स्कूल का भी कोई पक्ष अभी तक सामने नहीं आया है। फिलहाल जो छात्रा है उसका पक्ष पुलिस ने सुना है और एफआईआर दर्ज की गई है। जो छात्रा के घर वाले हैं वो बेहद गुस्से में हैं और मामले का खुलासा ऐसे हुआ कि उसने एक सोशल मीडिया का जो ग्रुप होता है उस ग्रुप में शिकायत की। उसने कहा कि मेरे साथ इस तरीके की हरकत हो रही है और मैं अपने घर वालों को नहीं बता पा रही हूँ। जब सोशल ग्रुप के लोग थे वो उस छात्रा को लेकर के बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। महिला अपराध के खिलाफ कांग्रेस ने आज देहरादून समेत पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। महिला अपराध की अलग अलग घटनाओं को लेकर अलग अलग जगहों पर पुतला दहन किया गया। देहरादून के अलावा रुड़की में महिला अपराध के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण मारा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा है कि राज्य में महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं और कई महिला अपराध से बीजेपी नेताओं के नाम जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके साथ ही चमोली में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राज्य में बढ़ रहे महिला अपराध के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तो 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं देहरादून, रुड़की और हल्द्वानी की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन यहां पर किया गया। महिला अपराध के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोला गया और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं नेताओं ने नारेबाजी की। से लेकर के सल्ज के अंदर जो गोरा है वो तक सब जो है भाजपा से कहीं न कहीं जुड़े नजर आ रहे हैं। तो हमने उसके खिलाफ यहाँ हुंकार भरने के लिए और सांतरसा की निर्भया को न्याय मिले, इसीलिए हमने कहा है स्पेशल हाई पावर एसआईटी गठित होनी चाहिए। देखिए, संतरेसा में जो हुआ है, 14 साल की लड़की का 26 जून को बलात्कार और मृत्यु हो गई। नामजद अपराधी है लेकिन अभी तक बाहर घूम रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है और लगातार जो घटनाएं घट रही हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता